वो किट्टू तो बहुत अच्छा लड़का है। जरूर वो सिंगराज उसे भड़काकर उल्टे सीधे काम करवा रहा होगा। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए था ना। जो जमीन उन्होंने बेची वो मेरे नाम पर थी। घर बनाने के लिए कागजात उसको दिए थे, अब उसका गलत फायदा उठाएगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आखिर रिश्तेदार था वो हमारा, इसलिए उस पर ये लीजिए भरोसा कर कॉफी। लिया था। उस लड़के ने कितनों पर एहसान किया। मेरा दिल तो कह रहा है कि उसे किसी ने कुछ कर दिया है। तुम्हें पता है क्या कि किट्टू कहाँ है? गोमती, अगर तुम्हें पता है तो बता दो किट्टू कहाँ है। जाओ उठाओ, देखो कौन है। हेलो हेलो गोमती, किट्टू, उससे पूछ कहाँ है वो, पूछ। तुम कैसे हो किट्टू? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वही बताने के लिए मैंने फोन किया था। उससे पूछना कि कहाँ है वो। तुम कहाँ हो किट्टू? किट्टू, मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज। नहीं किट्टू, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें देखे बिना मैं पागल हो गई हूँ किट्टू। ठीक है, मैं सुबह आती हूँ। वो कहाँ पर है बेटा? गांव के बाहर आग घाटी है ना, वो वहीं पर है। फंस गया। तुम्हारी बहन ने कहा कि वह गांव के बाहर आग घाटी में है, और अब तू कह रही है कि तेरी बहन भी घर से गायब है। ए, सच सच बता दे वो कहाँ गई है, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी बहन गायब हुई है, मुझे परेशान होना चाहिए। और वैसे भी वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता। हे भगवान, झूठ भी बोल लेकिन सच के जैसा लगे। क्या बोल रही है तू? इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो खूनी के पास भाग गई। तुम्हें कैसे पता कि वो उसी के पास गई है? और मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार किट्टू नहीं कोई और है, ये मुझे पता है। कैसे? ये क्या कह रही तू? तो पहले अपना करियर बना ले, गोमती तेरा इंतजार करेगी। चलता हूं मैं। मालती की मंगनी में जाते वक्त उसने किट्टू को देखा था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मेरे पापा का खून हुआ था। पापा के खून से किट्टू का कोई लेना देना नहीं है। भाई, लगता है वो हम लोगों को चूना लगाकर चली गई है। गोमती, रो मत। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ ना हो जाए इस डर से। पता है मेरी जान चली गई थी। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना? ये तो भगवान की कृपा है कि हमारी फिर से मुलाकात हो गई। तुम्हारे भगवान ने मुझे तुम्हारे सामने नहीं लाया, बल्कि सिंहराज सर ने लाया है।
तो बता सकते थे ना। पता है मैं कितना डर गई थी। नहीं गोमती, बात यह है कि सिंहराज सर ने माँ बहन फ्रेंड्स किसी को भी नहीं बताने को कहा था। अभी तुम कहाँ रुके हुए हो? वो सिंहराज सर के पहचान वाले के घर में। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। गोमती, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? किट्टू, मुझे हर पल एक ही डर सता रहा है, पापा की तरह कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ। उस लड़की ने जो कहा है वो सही है। उसे वापस भेजना खतरे से खाली नहीं है। उसे वहीं पर रोक कर रखो। भाई आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। शाम होने से पहले पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए। गोविंद, लड़के को कुछ हुआ तो नहीं है ना? अभी तक कुछ नहीं हुआ है भाई। ठीक है, फोन रखो, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। सिंहराज, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आ जाते। एसआई ने मुझे सब बता दिया। तुम्हें जो भी कहना है वो लिखित रूप में मुझे दे दो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस तरह ऐसे सार्वजनिक जगह पे भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन करना कानून के खिलाफ है। कानून हमारी सुनता तो हम ये लड़ाई लड़ते ही क्यों सर? लिखित में लिख कर दो कह रहे हैं। कितनी बार लिख कर दूं? कंप्लेंट लिख लिख कर पेन घिस गया है। बच्ची हैं तो सिर्फ उंगलियां, वो भी घिस जाएंगी। आप कह रहे हैं आंदोलन करना कानून के खिलाफ है। कानून हमारे खिलाफ खड़ा है। एक करके लोग आपसे शिकायत करेंगे, आप मानेंगे क्या? सिंहराज, तुम बातों से मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जो भी डिमांड है लिखित रूप में मुझे दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है उसे बड़े अधिकारियों के सामने रख के पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपका ये कहना है कि हमारे हक में जो है वो आप करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके बारे में पॉजिटिवली कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम बेकार की जिद कर रहे हो सिंहराज। जो कानून के हक में होगा वही होगा। जो कानून के हक में हम वही कह रहे हैं। हम अपना कानून किसी पर नहीं थोप रहे। हम वो इंसाफ मांग रहे हैं जो कानून के दायरे में है, और जो कानून के अंतर्गत आता है उसे मानने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम सबकी पहली डिमांड ये है, हमें किट्टू जिंदा चाहिए। किट्टू और उसके दोस्तों के खिलाफ जो भी झूठे केस हैं उससे उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। और सुब्रमण्यम की मौत के जो असली जिम्मेदार लोग हैं, गुणशेखर, रामनाथन, पलनी और श्रीनिवासन, इन चारों को अरेस्ट करना होगा। जाति भेदभाव छोड़कर जो आम रास्ता है उससे हमें जाने के लिए, और कोई मर जाए तो उस रास्ते से जाने के लिए हमें इजाजत चाहिए। हमेशा हमारे विरुद्ध काम करने वाला एसआई सेल्वराज, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सर, डिमांड की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने सुना दी। एसपी, ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। लाठी चार्ज करके भगाओ इन्हें। कलेक्टर के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, जो बोल रहा हूँ वो करो। भगाओ नहीं यहाँ से। कलेक्टर का ऑर्डर बहुत जरूरी है सर। ऐसी बात है तो तुरंत कलेक्टर से ऑर्डर लेके आओ। ओके सर। What's going on there? इस वक्त प्रेसिडेंट रूल लागू है। ऐसे वक्त में गांव के आदमी का गायब हो जाना मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर, एक्चुअली दे आर प्लेइंग ड्रामा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे तो पुलिस वालों पे ही शक है। आप लोग इस केस में तुरंत एक्शन लीजिए। अगर होम मिनिस्टर साहब ने बीच में दखल दे दिया ना तो सब कुछ खत्म। आप लोग डिसमिस हो जाएंगे। मूर्ति सर, किट्टू कहाँ है? अगर ये हमें पता चल जाए तो ये केस खत्म हो सकता है। बालू, मैं जानता हूँ तुम शरीफ आदमी हो, पैसों का लालच नहीं है तुम्हें। कब तक तुम ऐसे कोर्ट के ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहोगे? मैं बड़े अधिकारियों से बात करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पद दिलवा देता हूँ। लेकिन पहले तुम ये बता दो कि आखिर ये किट्टू इस वक्त कहाँ छुपा है। सुनो, इधर लाओ। बालो, तुम कसम खाओ कि ये बात हमारे सिवा कोई ना जान पाए। ये पैसा पकड़ और इतना बता दे कि वो किट्टू कहाँ है। तुम ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? समझाओ इसे कि करना क्या है। एक मिनट, इधर आओ। इधर आओ। अरे इधर आओ, ये लो पकड़ो। ये पैसा रखो और उसे इतने समझाओ बड़े कि आदमी मुझे है, बता दे तुमसे कि पूछ किट्टू रहे कहाँ हैं तो है। बता जाओ। दो ना। बता तुझे दो पता उन्हें। है तो बता दे। देख, मैंने पैसे भी ले लिए हैं। ससुर जी ने बुलाया था, इसीलिए मैं उनके घर गया था। वहां जाकर देखा तो लोग बैठे हुए थे। पैसों के लालच में लग रहा है बिक गए हैं वो। उनके मुंह पर पैसे मारे तो वो गए, वरना दिल तो कर रहा था कि उसकी टांगे काट कर उसके हाथ में दे दूं। भाई डर गए भाई साहब, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचा था कि वो चाहे कुछ भी पूछे उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने, मेरी सास ने मुझे समझाया और उनकी बातों को मानकर
मैंने उन लोगों को सारी बात ए, किट्टू कहाँ है ये बता दिया? नहीं भाई, मैंने ये नहीं बताया। तो फिर? भाई मैं उस वक्त बहुत डर गया था, सोचा सब बता दूं। भाई आप बहुत मजबूत आदमी हैं, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। मैं चलता हूं भाई। ए, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तूने अभी तक बताया तो नहीं ना? बताया नहीं, पर पैसों के लालच में आ गया। अच्छा मैं चलता हूं भाई। एक बात है भाई, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चालाकी की वजह से हम लोग हर तरफ से हारते जा रहे हैं। भगवान के लिए इस आंदोलन को हारने मत देना। नमस्ते। मुख्य समाचार। श्री पल्लनी मुरुगन कॉलेज का स्टूडेंट किट्टू गायब होकर 5 दिन हो चुके हैं, इसलिए जिला अधिकारी राउंड पे राउंड कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर छानबीन भी कर रहे हैं। सर यही है। हेलो। नमस्ते सर। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारी जो भी मांगे हैं मुझे लिख कर दे दो, मैं फौरन एक्शन लूंगा। थैंक यू सर। किट्टू भाई सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने खुद इन्वॉल्व होकर कलेक्टर से बात की है और हम जो चाहते हैं वो 2-3 दिनों में हो जाएगा। सच कह रहे हो भाई? हाँ किट्टू, सब कुछ हो जाने के बाद फ्राइडे के दिन बालू को वहाँ भेज रहा हूँ। तुम मदुरई कोर्ट में जाकर सरेंडर हो जाना। ठीक है भाई। तब तक तुम संभल कर रहना। हाँ जरूर भाई, रखता हूँ। सुनो, हाँ भाई, उस लड़की की ठीक से देखभाल करना, समझे? जरूर करूंगा। क्या कहा उन्होंने? सारी समस्याएं ठीक होने जा रही हैं, सोचा हुआ सारा काम अच्छे से होगा। हो जाएगा मतलब? हो जाएगा मतलब वो ये सब तुम्हें ही कहना होगा। वो क्या कहना? ओ, शादी की बात।